राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले क्या कांग्रेस अपने नेतृत्व में कुछ बड़ा बदलाव करेगी? क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को भुलाया नहीं जा सकता। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष थे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों साथ तो आ गए थे, लेकिन साथ लग नहीं रहे थे। इसके बावजूद कांग्रेस लड़ी, लेकिन हार गई। हार इतनी बड़ी नहीं थी, इसी वजह से उतनी ज्यादा किरकिरी नहीं हुई। लेकिन अभी भी वक्त है 2028 के चुनाव से पहले। अगर 2026 में यानी नए साल में कुछ बड़े बदलाव करती है कांग्रेस, तो शायद जो भी नया नेतृत्व बनेगा उनके पास 1-2 साल का वक्त रहेगा परिवर्तन करके सत्ता परिवर्तन करने का। हाल ही में इसी मुद्दे पर कुछ रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें यह बताया गया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर विचार करेगी। गोविंद सिंह डोटासरा को जिन हालातों में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था वो नहीं भुलाया जा सकता। सचिन पायलट को हटाया गया था तो गोविंद सिंह डोटासरा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। साफ था कि गुटबाजी से पायलट और गहलोत के खिलाफ जाकर किसी तीसरे चेहरे को आगे करना है, लेकिन डोटासरा भी उतने असरदार साबित नहीं हुए। फिलहाल अंता उपचुनाव के नतीजों को देखें तो वहां पर फर्क तो पड़ा है। बहुत से लोगों ने कहा कि नरेश मीणा को टिकट देना चाहिए था। सबने यही बात रखी कि बीजेपी के खिलाफ ऐसा प्रत्याशी देना चाहिए था, वैसा देना चाहिए था। सवाल उठ रहे थे प्रमोद जैन भाया पर कि भ्रष्टाचारी नेता को आगे ले आए। उन पर जो आरोप लगे नहीं भुलाए जा सकते, लेकिन डोटासरा अपने फैसले पर अडिग थे। हुआ क्या नतीजा? प्रचंड जीत। अब सवाल वही उठ रहे हैं कि राजस्थान में क्या गोविंद सिंह डोटासरा के चेहरे पर ही आगे बढ़ा जाएगा या फिर बदलाव होगा? फिलहाल कुछ नए नामों को लेकर चर्चा हो रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि अगर प्रदेश अध्यक्ष भविष्य में बदला जाता है, क्योंकि नियम के तहत भी एक समय सीमा तक ही गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी पर रहेंगे, पूरा जीवन काल नहीं रहेंगे। बदलाव वहां पर भी होगा। जब बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियां अपने नेतृत्व में बदलाव कर रही है तो कांग्रेस को भी करना होगा, ये दबाव बन रहा है उन पर। तो इसी बीच 4 करीब नाम सामने आए थे, लेकिन उसमें एक सचिन पायलट का भी नाम था। यह कहा जा रहा था कि सचिन पायलट ने ऐसा कोई रिजल्ट नहीं दिया जिसकी वजह से उन्हें हटाया जाए। बागी होने का आरोप लगाया था। अगर वो सचमुच बागी थे तो उन्हें दोबारा पार्टी में जगह नहीं देनी चाहिए थी। और अगर बागी नहीं है, हाल ही में एक कोर्ट का फैसला भी आया था कि जो उनकी बगावत थी सरकार गिराने के खिलाफ, वो बगावत दरअसल थी ही नहीं। कोर्ट ने भी उन्हें क्लीन चिट दे दी है। ऐसी सिचुएशन में क्या ये मान लिया जाए, क्या सचिन पायलट की वापसी का रास्ता यहाँ से खुला है? इसमें टीकाराम जूली का भी नाम सामने आ रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हमारे खास सहयोगी अमन सर से। सर, क्या लग रहा है भविष्य के नजरिए से सचिन पायलट ही एक अच्छा चेहरा है? क्योंकि हाल ही में आपने भी एक इंटरव्यू देखा होगा सचिन पायलट का, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं पहली बात तो युवा नहीं हूं, मुझे युवा कहना बंद करिए, मैं 48 साल का हूं। दूसरा, ये मुख्यमंत्री बनूंगा या नहीं बनूंगा वो जनता तय करेगी, आलाकमान तय करेंगे, हम और आप तय नहीं कर सकते। लेकिन उसी मंच पर दिग्विजय सिंह, जो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री अवश्य बनेंगे, लेकिन आप भी जानते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने आप को साबित करना पड़ेगा, किसी बड़े पद पर आना पड़ेगा। क्योंकि एक विधायक बनकर तुरंत मुख्यमंत्री बन जाओ, ये तो सिर्फ बीजेपी में हो रहा है, कांग्रेस में नहीं। देखिए, बिल्कुल सचिन पायलट एक बड़ा चेहरा है। इसमें कोई मेरे ख्याल से गुंजाइश बनती नहीं है ना मानने, क्योंकि सचिन पायलट ने हर बार प्रूफ किया है। देखें, 25-26 साल की उम्र में सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष बनते हैं। और उस वक्त प्रदेश के अध्यक्ष बनते हैं जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर थी और ये माना जा रहा था कि भाई 18 में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। लेकिन सचिन पायलट ने जिस तरह से मेहनत की, जिस तरह से लोगों के बीच गए, उनको लोगों ने सम्मान भी दिया और उनका इस मामले में भरोसा भी किया कि भाई अगर कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना है तो सचिन पायलट की बात को मानना ही पड़ेगा। और वहां पर जब जीत कांग्रेस पार्टी की होती है तब भी यही सब लोग मान के चल रहे थे कि भाई सचिन पायलट से बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी में कोई नहीं है, उनको ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन रातों रात जो फैसला होता है उसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री एक बार फिर गहलोत जी बन जाते हैं और यहाँ पर सचिन पायलट का जो गुट है वो काफ़ी नाराज भी हो जाता है। लेकिन देखिए, समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। वो 5-6 साल पुरानी बात हो गई। यहाँ पर सचिन पायलट को भी पता है कि अगर पार्टी के अंदर अपने आप को दोबारा मजबूत करना है तो लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी अब अंता उपचुनाव जीतकर कहीं ना कहीं जोशो खरोश में भी है, उत्साह में भी है कि भाई राजस्थान के अंदर एक माहौल तो ज़रूर बन रहा है। वैसे में अगर सब लोग मिलकर चले, चाहे हम गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें, अशोक गहलोत की बात करें, सचिन पायलट की बात करें, टीकाराम जूली की बात करें, और भी तमाम सारे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद हैं। लेकिन वही महत्वपूर्ण बात होती है कि जब सब मिलकर साथ चलेंगे तो जाहिर बात है कि पहले तो सत्ता में आना ज़रूरी है, उसके बाद कौन मुख्यमंत्री होगा ये उसके बाद की बात है। लेकिन अगर इन्हीं नामों पर गौर किया जाए कि भाई अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, तो मुझे भी लगता है कि सचिन पायलट से बेहतर
इस समय कोई विकल्प नजर नहीं आता। और जिस तरह से आपने भी कहा कि दिग्विजय सिंह जी ने जिस तरह से एक कह सकते हैं इंटरव्यू के दौरान जब ये बात कही कि भाई मुझे लगता है और मैं ये मानता हूं कि सचिन पायलट को जरूर मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो सचिन पायलट मंद मंद मुस्कुरा दिया। नहीं कि उनको भी एहसास है कि भाई अब तक जिस तरह से उनको नजरअंदाज किया गया है, लेकिन अब उनकी बारी है। तो ऐसे में सभी दलों को, सभी लोग दल के लोग हैं उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि चाहे युवा हो, चाहे उम्रदराज नेता हो, सचिन पायलट सबके साथ एक बेहतर माहौल बनाना चाहते हैं। और जो जिक्र बार बार हो रहा है सचिन पायलट को लेकर कि जिस तरह से वो दिखते हैं पर्सनैलिटी में, कि भाई युवा उनको लोग कहते हैं, तो कहते हैं कि भाई मैं युवा नहीं हूँ, लगभग 50 साल की उम्र मेरी होने को आ गई। नहीं, वो अब ये भी बताना चाहते हैं कि राजनीति का जो कह करा है उन्होंने सीखा है, उसको भी लगभग उनको सीखे हुए 24-25 साल हो गए। तो ऐसे में सिर्फ ये कह देना कि युवा हूँ, मैं युवा तो हूँ, लेकिन साथ में अनुभव का मेरे अब बहुत बड़ा भंडार भी हो चुका है। अगर पार्टी मुझे कमान देगी, राजस्थान की उनको संभालने का मौका देगी, तो एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के अंदर मैं एस्टेब्लिश करता हुआ नजर आऊंगा। ये सचिन पायलट का कहना। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आला कमान जो है क्या फैसला करता है, क्योंकि अशोक गहलोत अभी भी क्या इस बात पर अड़े हुए हैं कि भाई राजस्थान के अंदर उनका ही दबदबा होना चाहिए, क्या वो अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तमाम सारी बातें। लेकिन सचिन पायलट का प्रभाव किसी छुपा हुआ नहीं है। सचिन पायलट को लेकर भरे मंच पर अशोक दिग्विजय सिंह का ये कहना कि भाई मैं ये चाहता हूँ मुख्यमंत्री बने, तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी अब दिग्विजय सिंह के सहारे इस बात को प्रोजेक्ट कर रही हो कि भाई सचिन पायलट ही आने वाले दिनों के मुख्यमंत्री चेहरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजस्थान में होने वाले हैं। जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी पर जो है अपने पैर जमाने होंगे, क्योंकि कांग्रेस में दरअसल ये देखा जाता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वही आगे राज्य का नेतृत्व कर सकता है। इसी को लेकर कर्नाटक में भी हमने काफ़ी बड़ा एक कह सकते बवाल देखा था जब DK शिव कुमार भूमिका में थे, लेकिन सिद्धारमैया को CM बनाया गया। हाल ही में चर्चा थी कि 2.5 साल का कार्यकाल होना चाहिए था। उसी को लेकर दिल्ली आलाकमान के चक्कर भी लगे, लेकिन अभी फिलहाल तो वहाँ माहौल शांत लग रहा है। लेकिन कब तक, ये भी चर्चा का विषय है। इसीलिए यही कंफ्यूजन भविष्य के नजरिए से राजस्थान में ना पैदा हो, इस बात को सुनिश्चित कांग्रेस अवश्य करना चाहेगी। हाल ही में हमने देखा था कि जब हरियाणा में बदलाव की बारी की चर्चा आई थी तो उन्होंने किसी तीसरे चेहरे को आय कर दिया। छत्तीसगढ़ में जब बारी आई तो सचिन पायलट को वहां प्रभारी बनाकर भेज दिया। तो गुटबाजी से बचने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन सचिन पायलट के अगर हम पिछले 1 साल देखें या ये 2025 का ही साल देखें, पहले वो गहलोत से मुलाकात करते हैं, अपने पिता की पुण्यतिथि कार्यक्रम में निमंत्रण देने के लिए खुद जाते हैं, गहलोत आते भी हैं। उसके बाद अंतः उपचुनाव में अशोक चांदना और बाकी नेता जो करीब गहलोत गुट के माने जाते हैं या पायलट से नाराज माने जाते थे उस समय, वो भी सचिन पायलट के साथ मिलकर प्रचार करते हैं। उसके बाद पायलट जो ये कहा जाता है राजस्थान में कि एक युवा नेता CM कैसे बन सकता है, तो पायलट कहते हैं कि मैं युवा भी नहीं हूं। तो जितना भी क्राइटेरिया आता है, जितना भी समर्थन का एक विषय आता है, उन सबको वो अचीव करते जा रहे हैं। तो इनका सीधा नजरिया दिख रहा है कि 2028 में कैसे ना कैसे करके कुर्सी पर आना ही पड़ेगा। हाल ही में हमने देखा कि अशोक गहलोत की अगर हम बात करें तो अब वो उम्रदराज नेता भी होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने एक अभी हाल ही में सोनिया गांधी के पास एक पत्र पहुंचा था, एक नेता ने, कांग्रेस के नेता ने ही मांग करी थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी अब उम्रदराज नेता हो चुके हैं, उन्हें हटा देना चाहिए। अब जब भविष्य में ये बात उठेगी कि उन्हें हटा दो, तो किसी को लाने पर भी चर्चा होगी। अब दिग्विजय सिंह बड़बोले नेता है, उनको क्या लाकर रिस्क लेंगे। शशि थरूर जो बीजेपी के करीब संपर्क में बताए जाते हैं, आए दिन खबरें छप रही हैं कि राहुल सोनिया की बैठक में शामिल नहीं हो रहे, क्या उनको अध्यक्ष बनाएंगे या अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाएंगे? जो गांधी परिवार के नजदीकी हैं, राज्य के CM रहे हैं, नेतृत्व करना जानते हैं, उनको बनाएंगे? तो ये आप खुद सोचिए। अब भले से ही कुछ लोग कमेंट्स करें कि जाति आधारित भी तो कुछ फैसले होते हैं, जैसे दलित नेताओं को अध्यक्ष बनाया वैसे भविष्य में किसी और अल्पसंख्यक पिछड़े समाज या दलित समाज से ही को आगे यहाँ पर करने विचार करेगी, तो वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल विकल्प की बात आती है तो अशोक गहलोत बेहतर है और राजस्थान के लिए पायलट बेहतर है। इस पर सर एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा कि अगर पायलट के प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाए तो क्या कांग्रेस किसी और चेहरे को प्रोजेक्ट कर सकती है? देखिए, पहली बात तो जिसने अशोक गहलोत का आपने जिक्र किया, जाहिर बात है कि उनसे पहले भी कहा गया था कि भैया आप अध्यक्ष बन जाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री ही बने रहना चाहता हूँ। तब भी ये कहा गया था कि भाई सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस तरह का दाव कांग्रेस पार्टी ने आजमाया था। लेकिन अशोक गहलोत ये बात समझ गए कि अगर मान लीजिए मैं चुनाव हार गया अध्यक्ष पद का, तो मेरे हाथ से मुख्यमंत्री का पद भी जाएगा और मैं अध्यक्ष भी नहीं बन पाऊंगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन अब देखिए, उनके पास ना तो मुख्यमंत्री का पद है, लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उनके अनुभव का लाभ जो है कांग्रेस पार्टी उठाना चाहे कि भाई आप आइए, अध्यक्ष बन जाइए और पार्टी को बेहतर दिशा में लेकर चलिए। सचिन पायलट को राजस्थान के सबसे बड़े चेहरे के रूप में पेश करते हुए नजर आ जाएं, क्योंकि सचिन पायलट सबसे ज्यादा करीब प्रियंका गांधी के माने जाते हैं।
राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। अभी भी आपने देखा कि 14 तारीख को जब रामलीला मैदान में एक बड़ी जनसभा हुई थी, बड़ी रैली का विरोधाभास कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ नजर आया था, और वहां पर एसआईआर को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरह से सचिन पायलट ने भी मोदी सरकार के ऊपर प्रहार किया था, तो ये तमाम ऐसी वजह जिससे ऐसा लगता है कि सचिन पायलट की जो जिम्मेदारी है, जो भूमिका है, अब वो बड़ी होने वाली हो सकता है कि राजस्थान में आने वाले दिनों के लिए जब मुख्यमंत्री की बात होगी तो सचिन पायलट का नाम उसमें सबसे आगे होगा। और सचिन पायलट चूंकि अध्यक्ष रह चुके हैं, तो हो सकता है ये जिम्मेदारी भी उनके ऊपर आती हुई दिखाई पड़े, और हो सकता है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी उनको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करती हुई नजर आ जाए। जी, यहाँ पर दो मेन बात निकल कर आती है कि अगर पायलट का चेहरा आगे होगा तो गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, अशोक गहलोत जैसे वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता जो पार्टी में अपना कद एक मानते हैं, वो क्या करेंगे, और अगर पायलट का चेहरा अनाउंस नहीं होगा तो पायलट क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।